विधानसभा की झारखंड की 38 सीटें जिन पर दूसरे चरण में मतदान जारी है। 4 राज्यों की 15 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव चल रहे हैं। महाराष्ट्र के नांदेड़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। यूपी की कुल आपको बताएं कि 9 सीट जिन पर मतदान चल रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चप्पे चप्पे पर रिपोर्टर्स हैं। हर बूथ की अपडेट सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। महाराष्ट्र और झारखंड में किसकी बनेगी सरकार, किसके दावों में कितना दम, जनता जनार्दन का आशीर्वाद किसके साथ। 23 नवंबर को जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा तो जाहिर तौर पर तय हो जाएगा। लेकिन 4000 से ज्यादा प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला झारखंड में आज जनता जनार्दन करने जा रही है। मोहन भागवत की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए उंगली वाली स्याही की तस्वीर मोहन भागवत दिखाते हुए। अक्षय कुमार को भी आप देख पा रहे हैं। अक्षय कुमार ने सुबह सुबह वोटर्स की लाइन में लगकर लोकतंत्र में एक बड़ी जो भूमिका रहती है तमाम सिटीजन्स की, उसको निभाया है। अक्षय कुमार चूंकि सुबह जल्दी उठ जाते हैं और इसीलिए देखिए वॉक करते हुए गए बूथ पर, वहां पर लाइन में लगे और अपने मत का इस्तेमाल किया। सुनते हैं। अक्षय सर इधर बड़ा दिन है सर, काफी इम्पोर्टेंट डे है, जिम्मेदारी निभाने का डे है, क्या कहना चाहेंगे? बढ़िया बात है, इंतजाम बहुत अच्छा किया हुआ है। अरे मेरे को क्यों ढका? बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ है। मैं देख रहा था कि सीनियर सिटीजन के लिए बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ है, बहुत सफाई रखी हुई है। एंड बस आज यही है कि सब लोग आए वोट करें, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप सुबह सबसे पहले पहुंचे हैं, आपसे पहले भी लोग पहुंचे थे। अर्ली आकर अपनी जिम्मेदारी निभाना कितना इम्पोर्टेंट है सर आपके लिए? बहुत बढ़िया है। आप भी तो आ गए थे, आप तो मुझसे पहले आ गए। तो अक्षय कुमार को आप सुन रहे थे जो कह रहे हैं कि आप लोग भी वोट डालें और जाहिर तौर पर इंतजाम अच्छे हुए हैं। इस बात की तारीफ चुनाव आयोग की करते हुए नजर आए हैं। राजकुमार राव की तस्वीरें आप देख रहे हैं, पोलिंग बूथ पर वो भी पहुंचे हैं। तो तमाम बॉलीवुड के सितारे, तमाम बॉलीवुड की बड़ी सेलिब्रिटीज भी आज लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी निभाती हुई, तो कि हर सिटीजन का कर्तव्य है कि वो अपने मत का इस्तेमाल करे, उनका अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भी है। और अगर आपकी सीट पर भी चुनाव हो रहे हैं तो जाहिर तौर पर पहले मतदान फिर जलपान आप कीजिए। मोहन भागवत सबसे पहले सुबह नागपुर में अपने पोलिंग बूथ पर पहुंचे, अपने मत का इस्तेमाल करने के साथ भारी से भारी वोटर्स से वोट करने की अपील की है। लगातार लाइनों में लगकर देखिए उत्साह जबरदस्त नजर आ रहा है। अलग अलग बूथों के झारखंड की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। 3 तस्वीरें हैं, 2 तस्वीरें आपको हम बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की दिखा रहे हैं जिन्होंने अपने मत का इस्तेमाल सुबह सुबह जाकर करा है। तो वहीं ये सुबह की तस्वीरें झारखंड की भी आई हैं। ये उत्साहवर्धक तस्वीरें हैं चूंकि यहाँ पर लंबी कतारों में आप देख रहे हैं वोटर्स अपनी बारी का इंतजार करते हुए। और बड़ी बात यह है कि इसमें महिलाएं सबसे ज्यादा संख्या में नजर आ रही है। प्रजातंत्र में मतदान नागरिकों का कर्तव्य है और नागरिक कर्तव्यों को प्रत्येक नागरिक ने करना चाहिए। इसलिए जहां जब जब मेरा मतदान है मैं वहां जाके पहले वो काम कर लेता हूं दिन में, बाकी सब काम बाद में करता हूं। अभी मैं बहुत दूर था, उत्तरांचल में था। एक दिन मेरे कार्यक्रम का कम करके केवल इसके लिए मैं कल रात को आया हूं। और आज मैंने जो 5 साल में काम किया है, आगे जो मैं बारामती के लिए करना चाहता हूँ, आगे जो महाराष्ट्र के लिए मैं करना चाहता हूँ, क्या हमारा विजन है, क्या हमारा मैनिफेस्टो है, वो सब बताने की कोशिश पूरे महाराष्ट्र में भी मैंने। अजित पवार को आपने सुना, बारामती से प्रत्याशी हैं, डिप्टी सीएम हैं और जाहिर तौर पर उनके सामने दिलचस्प चुनाव इसलिए बन जाता है कि एनसीपी का दूसरा गुट यानी कि शरद पवार का जो गुट है, उन्होंने अपने रिश्तेदार को ही खड़ा किया है जो कि अजित पवार के भतीजे हैं। तो यहाँ पर कई ऐसे सीट्स हैं जहां पर फ्रेंडली एक फाइट देखने को मिल रही है दोनों गठबंधनों के बीच में। महाराष्ट्र का चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है चूंकि ऐसा पहली बार है कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा पहली बार है जब एनसीपी के 2 फाड़ हो चुके हैं और शिवसेना के भी 2 फाड़ हो चुके हैं और उसके बाद ये चुनाव आया है। लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया गठबंधन ने काफी बेहतर प्रदर्शन किया था और ऐसे में उसकी उम्मीदें विधानसभा चुनाव से हैं। लेकिन वहीं बीजेपी को उम्मीद है कि एक बार फिर उनकी गठबंधन की सरकार बनेगी। हरियाणा में अप्रत्याशित जीत के बाद बीजेपी का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो चुका है, आरएसएस का गढ़ नागपुर, और इसीलिए महाराष्ट्र का ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। अब तक किस किस ने चुनाव में
अपनी भागीदारी निभाई है, मतदान में भागीदारी निभाई है। ये अपने दर्शकों को बता दें कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत नागपुर में सुबह सुबह वोट डालने के लिए पहुंचे। मतदान के बाद उन्होंने हर नागरिक से वोटिंग का कर्तव्य निभाने की अपील की है। इसके अलावा अजीत पवार ने भी अपने मत का इस्तेमाल किया है। वहीं मुंबई बीजेपी अध्यक्ष और बांद्रा वेस्ट से उम्मीदवार आशीष शेलार ने भी मुंबई में बांद्रा में अपना वोट डाला। अभिनेता अक्षय कुमार की तस्वीरें आपके सामने हैं, मतदान केंद्र पर वो दिखे हैं और तमाम हर एक अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। What's your message to the voters in South? I think it's a middle of the week election. Yeah. So expectation यही है सबका कि इस बार वोटिंग परसेंटेज साउथ मुंबई में ज़्यादा हो। और आज का जो वोटिंग था वो प्रोसीजर बहुत ही सरल था और द एंटायर प्रोसीजर वाज वेरी स्मूथ। So our congratulations to Election Commission of India and to the election officials of Mumbai. नहीं, I think thank you. I think that's it. जो वोटर परसेंटेज टर्नआउट है वो काफी कम है, तो आपका No, वही मैंने कहा ना, इस बार मिडिल ऑफ द वीक है तो एक्सपेक्टेशन यही है कि इस बार वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा होगा। द इलेक्शन इज बीइंग हेल्ड टुडे, द पोलिंग इज इन द मिडल ऑफ द वीक, so expectation is that the percentage should be more, especially in South Mumbai. Thank you. Thank you, sir. तो यहाँ पर उम्मीद जताते हुए चुनाव आयोग के तमाम अधिकारी की इस बार बेहतर पोलिंग नजर आने वाली है। झारखंड में भी आपको बता दें कि दूसरे चरण के लिए मतदान हो रहे हैं और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। मुंबई की दो तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर अक्षय कुमार, राजकुमार राव यहां पर नजर आ रहे हैं। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने भी अपने मत का इस्तेमाल किया है। Voting will pick up. In fact, I would appeal to everybody to vote because it's our constitutional right and everybody must exercise the voting right. So Thank you. personally, as a voter, what do you think are the issues that should be addressed in your constituency? I know. Or ma'am? Not outside the booth. Thank you. Thank you. Thank you. English रहेगा। तो आपने सुना कि किस तरीके से जो अधिकारी रहे हैं चुनाव आयोग के, वो कह रहे हैं कि इस बार जो है हमें उम्मीद है कि इस बार वोटिंग परसेंट बढ़कर सामने आएगा। बेहतर व्यवस्था इस बार की गई है और इसकी तारीफ खुद अक्षय कुमार ने भी की। न सिर्फ महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, बल्कि 4 राज्यों की विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव हो रहे हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश पर सभी की निगाह टिकी हुई है। 9 सीटों पर यहां पर मतदान सुबह 7 बजे से चल रहा है। खास बात महाराष्ट्र की अगर हम बताएं तो वोटिंग से ठीक एक दिन पहले वोट फॉर नोट का यहां पर मामला सामने आया। विनोद तावड़े का आपने मामला देखा, तो वहीं बिटकॉइन घोटाला भी सामने आया। एक है सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, ये नारे देखने को मिले। इसके साथ साथ आरक्षण पर जमकर बवाल हुआ। कई ऐसे मुद्दे हैं जो महाराष्ट्र के चुनाव में छाए रहे हैं, खासतौर पर विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जिस तरीके से मौजूदा सरकार ने जो बड़ी योजनाएं लॉन्च की हैं, माना जा रहा है उसका बेहतर असर यहां पर देखने को मिला है। लेकिन समीकरण इस बार पूरी तरह से बदले हुए हैं। नागरिक म्हणून मी माझे हक्क बजावलेले आहेत। आपल्या सर्वांना विनंती आहेत, आज आपल्या सर्वांनी तो 4136 उम्मीदवार इस बार सियासी रण में महाराष्ट्र में हैं, जिनके भाग्य का फैसला आज हो रहा है। दिलचस्प कुल सीटें हैं जिनमें सियासी रण में कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी है, चाहे मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री हो, पूर्व उप मुख्यमंत्री हो, चाहे वो एकनाथ शिंदे हो। इसके साथ साथ अजीत पवार जो कि बारामती से चुनाव लड़ रहे हैं। एकनाथ शिंदे की अगर हम बात करें तो कोपरी पाचम खाड़ी से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने शिवसेना यूबीटी की तरफ से केदार दिधे मैदान में होते हैं। 2019 में शिंदे ने आपको बताया कि यहीं से शिकस्त दी थी, बड़े अंतर से उन्होंने जीत हासिल की थी। एक बार फिर वो इसी सीट से चुनावी मैदान में। वहीं देवेंद्र फडणवीस जो कि बीजेपी के बड़े नेता हैं, नागपुर दक्षिण पश्चिम से एक बार फिर किस्मत आजमा रहे हैं। तैयार है, वेटिंग है। आप सबको सूचना है, विनती है, आप सब आइए, आपका हक बजवाइए आज। सर, और आपके पास एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है महाराष्ट्र को लेकर, और आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? हम लोग सब तैयार है, हमारे टीम प्रत्येक जगह में तैयार है। आप आइए, आज छुट्टी नहीं है, आज सब आइए, आप मतदान कर दीजिए।
थैंक यू। तो चुनाव के अधिकारी भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई अपने अपने मत का इस्तेमाल जरूर करें। देवेंद्र फडणवीस की अगर हम बात करते हैं, बीजेपी के दिग्गज नेता, बड़े नेता नागपुर दक्षिण पश्चिम से किस्मत आजमा रहे हैं और उनको शिकस्त देने के लिए विनोद राव उड़ाके पर दांव खेला है कांग्रेस ने। कुल मिलाकर बारामती की हम बात करें तो यह हॉट सीट है, सभी की निगाह एक बार फिर बारामती पर टिकी हुई है। अजीत पवार एनसीपी के नेता और डिप्टी सीएम मौजूदा वक्त में हैं, एक बार फिर अपनी किस्मत यहीं से आजमा रहे हैं। लेकिन ये चुनाव इसलिए भी दिलचस्प हो जाता है क्योंकि योगेंद्र पवार एनसीपी शरद पवार गुट से यहां पर किस्मत आजमा रहे हैं, जो कि अजित पवार के भतीजे ही हैं। तो बुजुर्ग भी देखिए किस तरीके से अपने मत का इस्तेमाल